एहसान बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज एमडी कैट के सिलसिले में तो हम बात करेंगे, लेकिन लाहौर के एक कॉलेज में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मेडिकल का तो नहीं है लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर का कॉलेज है। वहाँ एक बच्ची के साथ कोई बुरी ख़बर आ रही है और पूरे स्टूडेंट्स लाहौर के जो हैं वो एजिटेट कर रहे हैं और एक किस्म का हंगामा है। तो इस माहौल में आप देख लें कि पाकिस्तान के हालात जो हैं उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट को करना और फिर एक तरफ जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं, ज़्यादा फ़ी वाले हैं, और एक तरफ गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, शहरों में हैं, फिर देहात में जो है वो कॉलेज जो है वो नाम के कॉलेज हैं। मिसाल के तौर पे मेरे खुद गांव का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो 1997 में है, तो 1920 तक वहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इवन प्रॉपर प्रिंसिपल जो है वो भी रेगुलर जो है वो नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ सका। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दूसरी जगहों पे क्या जो है वो हालात होंगे। और इसी तरह हमारे पास जो है वो काफ़ी कल्चर को आम किया गया है और मैट्रिक, इंटर और बोर्ड में जो सिस्टम चल रहे हैं उन पे काफ़ी बातें जो हैं वो बन रही। यही बोर्ड थे जिसकी मैट्रिक, इंटर को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। तो वी कैन रिटर्न बैक टू दैट ग्लोरी ऑफ द बोर्ड्स। और ये एमडी कैट के सिलसिले में जो हमारी खुशफहमी है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। कोर्टों में जो है वो केस है, कमेटी बनी हुई है और सिंध की एडमिशन रुकी हुई है, जबकि नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस ने अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है। पंजाब में भी जो है यूएचएस जो है उसने ग्रेस मार्कें दे के अपनी एडमिशन पॉलिसी को आगे कर दिया है। फेडरल जो है इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स पे भी स्टे है, सिंध पे भी स्टे है। केपीके में एडमिशन्स का सिलसिला चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है। सिर्फ फेडरल कैपिटल और सिंध में ये मसला है जो अटका हुआ है। अब हम आते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इस सिलसिले में मैं देख रहा था, एक वेबसाइट है जो इंटरनेट लाइब्रेरी के नाम से है। आप अगर उस पर गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो उसमें जो ख़ास चीज़ रखी हुई है कि ये टेस्ट स्टूडेंट्स पे ख़ास किस्म का प्रेशर डेवलप करती है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड करते हैं या फिर ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आम तरह पे हमारे पास एक कंसेप्ट होता था कि स्टूडेंट लाइफ एक फ्री लाइफ है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, हम कॉलेजेस में जाएंगे, पढ़ेंगे, घूमेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस टेस्ट ने जो है उनकी उस कॉलेज की जो प्रेशर या जो फ्री लाइफ जो है उसको एक टेस्ट के अंदाज में कर दिया है। और टेस्ट अब एक बड़ा ब्रांड बन रही है। जिस तरह आप बाज़ार में जाते हैं, कोई मिसाल के तौर पे किसी बुक शॉप पे, किसी होटल पे, जिस तरह 5 स्टार होटल एक ब्रांड है, इसी तरह से आप देखेंगे कुछ कंपनियां हैं। अगर फ्रिज खरीदी करने जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी डॉलन्स और इस तरह की जो ब्रांड हैं वो मिलेंगे आजकल जो है हायर। और इसी तरह से ये एक ब्रांड बन गया है और इस टेस्ट के पीछे पूरा तालीमी निज़ाम जो है वो घूम रहा है या चल रहा है या खींचे जा रहा है। और पूरी तालीम जो है वो यही सिखा रही है कि बस इसी टेस्ट में आपने हायर स्कोर किया, आपने ये बबल शीट को सही जो है ABCD के हिसाब से भर दिया, तो बाकी आगे रास्ते खुले हुए हैं, आपकी डिग्रियां हैं। और इसी तरह से जो टेस्ट है उसमें कोई थिंकिंग और लर्निंग और एजुकेशन और सॉफ्ट स्किल की कोई गुंजाइश नहीं है। और टीचर्स और एजुकेशन जो है टीचिंग टू द टेस्ट वाला कंसेप्ट है। फिर नैरो असेसमेंट है, इसमें आप वही बबल पे देखते हैं कि जो हायर ग्रेड कर लेता है वो शायद बेहतर आदमी बन जाए, बेहतर डॉक्टर बन जाए। ये ऐसे नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा
कि पाकिस्तान के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो दुनिया में बेहतर नहीं है, और जहाँ पे पूरी यूरोप में डिलीवरी में कोई खातून नहीं मरती है या चंद खातून मरती हैं, हमारी 1 लाख डिलीवरीज में जो है हमारे पास तकरीबन 200 के करीब या 150 के करीब 186 फिगर है MMR मैटरनल मार्टलिटी रेट का। IMR का जो रेट है वो श्रीलंका जैसे मुल्कों में 10 है, और यूरोप में तो ये 2, 3, 4, 5 है। हमारे पास ये 60-64 पे चल रहा है। चल तो 100 पे रहा है, लेकिन अगर हम इसको मान लें जो भी फिगर है। और इसी तरह से बच्चों की जो मेल न्यूट्रिशन है या उनका कद बढ़ना है, आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे पास थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, और उनको बार बार जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाया जाता है। उनकी तादाद भी कोई कम नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको सिर्फ थैलेसीमिया के डॉक्टर कितने चाहिए पाकिस्तान में, अगर ये 1% पॉपुलेशन भी हो। तो आगे चल के आप मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को देख लें। उसके लिए भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान में डिप्रेशन जो है और एंजाइटी है वो बढ़ रही है, और ये टेस्ट जो है ये एक रिस्क फैक्टर बन रही है हमारे नौजवानों को एंजाइटी में, डिप्रेशन में डालने के लिए। फिर आप तो ये जो टेस्ट है इसके लिए कहा जा रहा है कि आप जब इसको देते हैं तो इसमें 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो हैं, जिसमें आपके फटीग है, यानी आप नींद नहीं करते हैं, आप उसकी तैयारी के सिलसिले में खाना सही नहीं खाते हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, और आपका मोटिवेशन जो है, एक जज्बा जो है वो भी ख़त्म हो जाता है कि बस उसी टेस्ट को पढ़े जा रहे हैं और दुनिया का आपको कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब आ जाते हैं कि जिन बच्चों ने जो हायर स्कोर लिया है उनके लिए एक कैलकुलेशन में देख रहा था एक यूट्यूब पे, तो पंजाब में तो 93.5 जो है वो उन्होंने लास्ट स्कोर जो है बताया है, तो वो बच्चे इसमें आ सकेंगे। इसी तरह सिंध में भी मिलता जुलता स्कोर आएगा। आप ऐसे ही समझें कि 90 और 85 के दरमियान जो बच्चे होंगे वो उसमें जाएंगे। और एक ख़बर ये भी है कि जो MT कैट की टेस्ट जो है उसके लिए PMDC को कहा जा रहा है कि इसकी जगह पे कोई और इस चीज़ लाई जाए। इसका मतलब है एक मसला हल नहीं हो रहा है, उसको हल करने के लिए आप और कोई बड़ी टेस्ट जो है वो ला रहे हैं। इसको ख़त्म करके लोकल कॉलेज को टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, इसकी वेटेज को ख़त्म किया जाए, और ये जो टेस्ट है वो साल में 2 बार ली जाए, और बोर्ड और इंटरमीडिएट और दूसरे जो इदारे हैं उनको इजाज़त दी जाए, उनको बेहतर किया जाए, उनकी मीटिंगें बुलाई जाएं, उनकी ट्रेनिंग की जाए, और जो हम ये सारे 2 लाख बच्चों की टेस्ट के 8,000 रुपये में 1.5 अरब रुपया जो है वो ख़र्चा कर रहे हैं 3 घंटे की टेस्ट पे। और फिर ये है कि टेस्ट का जो तरीका है कॉलेजेस में बोर्ड में वो तो है सब्जेक्टिव और लिखने पढ़ने वाला, अचानक उनको बबल दे देते हैं, अचानक उनको पेपर पेंसिल दे देते हैं, तो ये मोड जो है बहुत सारे बच्चे उसमें एक्सेल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। और मैंने एक मुल्क और भी देखा है, उसका वीडियो भी देख रहा था कि माल्टा जैसा यूरोप का मुल्क जो है वो 50% इंटर पे और बग़ैर टेस्ट पे कर रहा है। चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो है वो बग़ैर MT कैट के कर रहा है। तो आपको इसमें क्या कबात है कि आप इसके पीछे इतना ना पड़ें, और जो हमारा रेगुलर सिस्टम है जिसमें हमारे अपने हालात हैं, हमें जो है हर किस्म की एक हमदर्द डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो कि बातचीत में अच्छा हो,
जो केयर में अच्छा हो, जो पैसों का लालची ना हो और जो वेस्टर्न किस्म की लाइफ स्टाइल के बजाय पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल पे अपनी ज़िंदगी गुजारे और जो कौम के साथ हालात हैं उनमें रह के वो खिदमत कर सके। हमारे जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस के हैं, या तो वो देहात में जाते नहीं, जाते हैं तो आधी दिल के साथ जाते हैं, 2 दिन वहाँ पे ड्यूटी करते हैं और वापस हैदराबाद, कराची, लाहौर में जो है वो आ जाते हैं। और इसी तरह हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपने हेल्थ सिस्टम को, PPHI को दे रहे हैं, कुछ और इदारों को दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि, और मैंने कल भी कहा था कि आपको UAE की तरफ पे जो है वो कॉलेज जो है वो बनाने पड़ेंगे, जिसमें कॉलेज ऑफ मेडिसन, कॉलेजेस के नाम से, जो प्री मेडिकल से शुरू करेगा और अपने बच्चों को आगे वो मेडिकल में जाके MD कराएगा। ये UAE के कॉलेज में, जिसको कॉलेज ऑफ मेडिसन और हेल्थ साइंसेस, जो प्री मेडिकल से शुरू करता है और फिर मेडिकल में जाके 4 साल कोर्स करा के वो MD कैट जो MD कराता है, जिसका मतलब है एक डॉक्टर की MD डॉक्टर की डिग्री भी है। हमारे पास तो MD कैट का उसका नाम दिया गया है, मेडिकल कॉलेजेस का, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का। तो वो एक हमारे पास मॉडल है। और फिर हम जब इंटरनेशनल सेंटर बना रहे हैं तो वहाँ मेडिकल की कैंपस क्यों नहीं बना रहे हैं, कैंपस, इसमें चीन के लिए आप काशगर और जो करीबी इलाके हैं वहाँ पे चीन के साथ मिलके बनाएं, ताकि जो चीन बच्चे जा रहे हैं उनको वहाँ पे उस कॉलेज में आप फैसिलिटेट करें। और इसी तरह से शेख ज़ैद का कॉलेज लाहौर में भी है, रहीम यार ख़ान में भी है, तो उसके दुबई में और दूसरी जगहों पे क्यों कैंपसेस नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी हम अपने कॉलेजेस के कैंपस बनाएं। गवर्नमेंट को चाहिए, PMDC को चाहिए, सिर्फ यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन वहाँ कैंपस बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब आगा खान जो है वो, उसकी सीटें भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं, 100 सीटें हैं तो उसको डबल किया जाए और उसमें सिंध गवर्नमेंट के और सिंध के बच्चों के लिए भी मौका ज़्यादा फराहम किया जाए, ताकि यहाँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस है, तो यहाँ के बच्चों के लिए एक स्पेशल जो वेवर 1-2 साल 4 सालों के लिए दिए जाए, या सिंध गवर्नमेंट को नॉमिनेट करने की इजाज़त दी जाए। कम से कम 10 सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले हों। इसी तरह पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नामिनी हों। और इसी तरह से जो बाहर की स्कॉलरशिप्स है उसके सिलसिले में भी बच्चों को इनकरेज किया जाए। और 350 सीटें जो हैक और उनने फाटा और बलूचिस्तान के नाम पे रखी हुई हैं, वो या तो आप KPK गवर्नमेंट को दे दें या बलूचिस्तान को दे दें, या फिर ये पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करें और एक कॉलेज ऑफ फाटा और बलूचिस्तान में अलहदा बनाएं। ये नहीं है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो पसमानदा इलाकों के लिए भी अपनी एक ख़ास किस्म का जो है वो सीटें रख के बैठी हैं। इसी तरह अगर कोई गुडविल सीटें रखी हुई हैं, आज़ाद कश्मीर की सीटें अगर हैं यहाँ पे हैं, तो आज़ाद कश्मीर में भी हमारी सिंध की, पाक और दूसरे सूबों की जो है वो सीटें रखी जाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मालूमात देती रहेगी। और हमने सीटें बढ़ाने का कहा है, लोकल टेस्ट का कहा है, MD कैट की वेटेज 30% का कहा है, और इंटरनेशनल कैंपसेस और कॉलेजेस की ब्रांचेस बनाने का कहा है। और एंट्री टेस्ट को या तो आप ख़त्म करें या फिर लोकल लेवल पे इसको करने की इजाज़त दें। और बोर्ड का जो वेटेज है उसको 70% कर दें। डॉक्टर हुसैन बुशकुलाची यूट्यूब चैनल आपको वक्त ब वक्त जो है वो मालूमात देगा। और जो भी बच्चे इस टाइम पे 2 लाख जिन्होंने टेस्ट दिया है, वो इस टेस्ट की रिज़ल्ट और दाखिला के इंतज़ार के बजाय कुछ और फील्डों में भी वो जा सकते हैं। और मेडिकल कॉलेजेस में वेटनरी की जो है जिसको हम DVM कहते हैं, वो डिग्री भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल के साथ मिलती है। और इसी तरह नम्स ने हेल्थ केयर असिस्टेंट का एक कोर्स शुरू किया है,
तो हम सिंध की यूनिवर्सिटियों को, प्राइवेट को भी कहेंगे कि वो नम्स की तरह पे हेल्थ केयर असिस्टेंट का जो कोर्स है वो शुरू करें। और हमारे पास जो है वो पब्लिक हेल्थ में भी कोर्स जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं, और डिजिटल हेल्थ के लिए जो है वो एक और कोर्स जो है वो शुरू करें। डॉक्टर हुसैन बस्तोलाची यूट्यूब चैनल। आज इतना ही काफ़ी है। अपने कमेंट्स में ये बताएं कि आपको कितना जो है वो इससे मालूमात मिलती है। आज भी मेरे पास सऊदी अरब से हमारे एक कंसल्टेंट आए हुए थे, इसी तरह किर्गिस्तान के कंसल्टेंट, चाइना के कंसल्टेंट और उसके अलावा यूके के कंसल्टेंट हमारे इस यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप को हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो पेड होगा या फ्री होगा, तो आप अपनी राय से ज़रूर लिखें, और हम कुछ दिनों में आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे देंगे आपके कमेंट्स की रोशनी में। खुदा हाफिज़।